दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात है। हिंदी मेरी आन है, हिंदी में मेरे प्राण है। चलो मिलकर मुहिम चलाएं, आज से ही हिंदी अपनाएं। दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी पखवाड़ा आते ही चहुं ओर से ये पंक्तियां देखने और सुनने को मिलती हैं। आज हम हिंदी दिवस के बारे में आपसे बात करेंगे। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह भारतीय संस्कृति को संजोने और हिंदी भाषा को सम्मान देने का अपना एक तरीका है। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को दर्शाने के लिए तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया। अन्य नेताओं ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी के प्रति महात्मा गांधी का प्रेम बड़ा गहरा था। उनका कहना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में लिखा गया है, संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। यह भी एक तथ्य है कि जब हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया और लागू किया गया तो गैर हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। निस्संदेह भारत में हिंदी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। 2011 में आयोजित जनगणना में 40% से अधिक लोगों ने अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख किया है। देश में किसी भी अन्य भाषा का 10% से अधिक उपयोग नहीं किया जाता है। हिंदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड सहित कई भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा है। बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी व चीनी भाषा के बाद पूरी दुनिया में हिंदी तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, गुयाना और सूरीनाम में बोली जाती है। भारत और अन्य देशों में 90 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। ऐसे लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करवाने के लिए भी इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर दूसरे पक्ष की ओर देखा जाए तो हिंदी का सबसे बड़ा नुकसान हिंदी के बेटे बेटियों ने किया है। भाषा बोर्डों एवं बैनरों से बड़ी नहीं होती, बेटे बेटियों से बड़ी होती है। अगर हम हिंदी में बेहतर काम करेंगे तो हिंदी का भला होगा और हिंदी पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने में समर्थ होगी। हिंदी दिवस हमारी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से देखने और अपनी समृद्धता का जश्न मनाने का दिन है। हमें इसका आदर करना चाहिए और इसके मूल्य को समझना चाहिए। अब अंग्रेजी ना बोल पाने के कारण शर्म ना महसूस करें, बल्कि सामने वाले को लानत भेजें कि वो हिंदुस्तान में हिंदी का व्यवहार नहीं करता या हिंदी नहीं जानता।
शाहिर की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। धन्यवाद।